हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का, जो कि एक रिवीजन क्लास होती है आप लोगों की, जिसमें हम करेंगे 25 से लेके 31 जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसका यहाँ पे आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड जो लोग डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं वो इस वीकली करंट अफेयर्स से भी अपना बेनिफिट ले सकती हैं। सो इस वीडियो का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, जल्दी से जाएं उसको ज्वाइन करें। तो चलिए फिर वीडियो का सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड देखिए, आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं। सो अगर आप लोगों को आंसर आता है तो अपने ऑप्शंस को जो है वो आप लोग साथ ही साथ लगाते रहें, ताकि इससे क्या होगा, आपका जो रूटीन है कि किस तरीके से मुझे आंसर्स लगाना है वो भी आपका फॉलो होता रहेगा। चलो, इससे पहले मैं लास्ट वीडियो का छोटा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीकली करंट अफेयर्स में भी आप लोगों से होमवर्क क्वेश्चन पूछा था एंड इस वीडियो के लास्ट में भी आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसको। कि लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन था कि इंडिया की जो पहली एयर टैक्सी शुरू हुई थी वो कहाँ पे शुरू करी गई थी। सो इसे हरियाणा में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया था। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट जो पासपोर्ट है कौन सी कंट्री का है, जापान का है। सो इसी में सोना प्रिया ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, प्रशांत मैत्री एंड पल्लवी मृदा दुमेश में है। सो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। इसी की तरह से ज़्यादा होमवर्क क्वेश्चन अटेंड करें ताकि आप लोगों का भी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ आप लोगों को मिलेंगी एंड उसके बाद में हम लोग नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इजिप्ट ने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अप्रूव किया है। तो आप लोगों का आंसर जल्दी से आना चाहिए। ABCD में से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कतर। सो देखो, हाल ही में हुआ क्या है, ये 2017 की बात है, जब जो इजिप्ट है, यानी जिसे हम हिंदी में मिस्र बोलते हैं, सो उसने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो राजनयिक रूप से हो, सारे के सारे क्या कर लिए थे, ख़त्म कर लिए थे। क्यों ख़त्म करे थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो कतर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो ईरान के बहुत ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। सो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए उन्होंने यहाँ से इससे रिलेशन जो है वो कट ऑफ करे थे, लेकिन फिर से उन्होंने रिलेशंस को अप्रूव कर दिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है कतर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड 143 सैटेलाइट विद द सेम रॉकेट। मतलब एक ही रॉकेट से कितनी सैटेलाइट, 143 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली कौन सी स्पेस एजेंसी बनी है। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस एक्स। नाम ध्यान रखना है, काफ़ी बार सुना भी होगा न्यूज़ में। अब देखो, ये जो रॉकेट से भेजा गया है, इस रॉकेट का नेम भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो इस रॉकेट का नेम क्या है, फॉल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, इसके मदद से ही इतनी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। और मिशन का नाम क्या रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस मिशन का नाम रखा गया है ट्रांसपोर्टर 1। याद रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए कहीं भी, ट्रांसपोर्टर 1 इस मिशन का नेम रखा गया है। इससे वो क्या करना चाहते हैं, दुनिया भर में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको भी और अच्छा करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहती हैं। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स 2002 में फॉर्म हुआ था और इसके फाउंडर और वर्तमान में इसके CEO कौन है, एलन मस्क। ठीक है, नाम अभी बहुत सुना होगा आप लोगों ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन होती हैं जो बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली चाइना बिल्ट अ विलेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो हाल ही में देखो क्या हुआ है, चाइना ने भारत के एक स्टेट में एक गांव बसा डाला पूरा का पूरा। ठीक है, सो स्टेट का नाम क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश।
अगर आप मैप में ध्यान रखोगे तो इधर की जो स्टेट है, मतलब जो हमारा बिल्कुल नॉर्थ वाला इलाका है, उसके सबसे कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा चाइना लग जाता है और ये बॉर्डर आता है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और इसी में ही यहाँ पर एक गांव बसा डाला है चाइना ने। लगभग अगर हम बात करें तो ये देखो, मानो ये चाइना और ये इंडिया है। सो इंडिया के बॉर्डर से भी लगभग 4.5 किलोमीटर अंदर की तरफ ये गांव बनाया गया है, और ये गांव बनाया गया है सारी नदी के किनारे पर। सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे इस गांव का निर्माण किया है। तो चाइना धीरे धीरे एंटर करना चाहता है इंडिया में, इसलिए ही ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। आप मैप में देख सकती हो, देखो लोकेशंस मैं आपको थोड़ी थोड़ी दिखाती रहूँगी इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हो, इस जगह पे गांव का निर्माण किया गया, सैटेलाइट के थ्रू ये पता चला। तो चुपके चुपके से सारे काम हो रही हैं, क्योंकि चाइना इंडिया में घुसना चाहता है ताकि इंडिया को एक तरफ से या हर तरफ से घेर सके, ठीक है। तो आंसर आपका ध्यान रहेगा, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली, अभी हाल ही में देखो इंडिया और चाइना की फिर से न्यूज़ आ गई। इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में सिक्किम में एक प्लेस है जहाँ पे छोटा सा क्लैश हो गया था, आप जिससे कह सकते हो फेस ऑफ हो गया था, जिसमें थोड़ी बहुत मार पिटाई हो जाती है। सो ये कहाँ पे हुआ था? कुछ ऑप्शंस नीचे हैं, जल्दी से आंसर्स लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? नाकुला। सो नाकुला पास है जो कि सिक्किम के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ पे लोकेशंस भी आप लोगों को डाल दूंगी मैप के थ्रू। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाकुला पास है जहाँ पे छोटा सा माइनर फेस ऑफ हुआ था, 20 जनवरी के करीब ये हुआ था, बट इंडियन आर्मी का कहना है कि इसको रिजॉल्व कर लिया गया है, इस इशू को सॉल्व कर लिया गया है। सो ध्यान रखना है, सिक्किम जगह है और नाकुला वो प्लेस है, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री में बहुत ज़्यादा हेडलाइन में न्यूज़ आई थी कि सोनडोंग नाम की एक केव है, मतलब गुफा है, ये नाम है इसका सोनडोंग, ये कौन सी कंट्री में है? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज वियतनाम। ये गुफा इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है कि इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को इजीली बनाया जा सकता है और बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग इसमें बन सकती हैं। इस गुफा की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और इसको 1991 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। सो उस टाइम तो इसका देखिए पर्यटकों के लिए खोला नहीं गया था, 2013 में इसमें टूरिस्ट आ सकते थे, बट बहुत कॉस्टली है इसका जो टिकट है, लगभग आपको 2 लाख पर्सन पड़ेगा इसका टिकट, आप अगर आपको गुफा घूमना है तो। सो काफ़ी कॉस्टली है, बट बहुत लोग जाते भी हैं देखो घूमने के लिए। सो आंसर आपका वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई यहाँ की कैपिटल है और डोंग यहाँ की करेंसी है। तो देखो डोंग से मिलता जुलता है ना सोनडोंग, तो बस करेंसी से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, वियतनाम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देखो, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री सरेंडर आफ्टर प्रोटेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड एपिडेमिक। सो कौन सी कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कोविड के थ्रू मैनेजमेंट किया गया था वो सही से नहीं हुआ था, तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि आपने कोविड का मैनेजमेंट सही से नहीं किया। सो गवर्नमेंट को और पीएम को वहाँ के इस्तीफ़ा देना पड़ गया। कौन सी कंट्री है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। सो मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? खुराल सुख उखाना, ठीक है, यहाँ उखना, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। अब तो नहीं है क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था कि आपने कोविड एपिडेमिक के समय अच्छे से डील नहीं किया, अच्छे से मैनेज नहीं किया और बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ रहा था। तो इसलिए ही उन जो वहाँ के पीएम है और उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरी तरीके से इस्तीफ़ा दे दिया। मंगोलिया की बात कर लेते हैं। सो उसकी कैपिटल देखिए क्या है? उलन बटोर यहाँ की कैपिटल है और टोग रोक यहाँ की करेंसी है, ठीक है। रिसेंटली अभी एक और न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने मंगोलिया के साथ जो बाइलेटरल कॉर्पोरेशन है उसको रिव्यू किया था। कौन से फील्ड को लेकर? हाइड्रोकार्बन को लेकर एंड ऑयल फील्ड्स को लेकर, ठीक है। तो कौन से कंट्री के साथ? मंगोलिया के साथ। तो एक्स्ट्रा न्यूज़ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट अब तो जो बाइडन बन चुके हैं, सो डोनाल्ड ट्रम्प का नाम भूल जाना, ठीक है। सो जो बाइडन ने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल को एक्सटेंड करा है और उसका नाम क्या है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी। सो ये जो स्टार्ट है ना, इसकी फुल फॉर्म एक तो इम्पॉर्टेंट होगी। अब इसे कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है?
इसे किया गया है 5 साल के लिए एक्सटेंड। ठीक है, तो आंसर आपका होगा 5 ईयर्स। सबसे पहले जानते हैं स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है। देखो स्ट्रेटेजिक, ST से क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, ये जो ट्रीटी है वो US और रशिया के बीच में हुई थी। कब, 2010 में। और अभी ये 2021 में इसको ये एंड होने वाली थी फरवरी मंथ में, लेकिन इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है और रशिया के द्वारा इसको एक्सेप्ट भी किया गया। ठीक है, सो ये क्यों करी गई, देखो ट्रीटी जो परमाणु हथियार हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स है, उनका उत्पादन और जो उनका यूज़ करना होता है वो हम कम से कम कर सके। सो उसी के लिए ही US और रशिया के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। सो ध्यान रखना है कब हुई थी, 2010 में, और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काजा कैलस बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो कौन से देश की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये आंसर क्या हो जाएगा, एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया इज द करेक्ट आंसर। और एक और चीज़ ध्यान रखना, एस्टोनिया पूरे वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर और जहाँ की प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या बोला मैंने, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों कौन है, वुमेन है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है प्रेजेंट में। सो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, इस तरीके से भी पूछ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली इंडिया ने अभी कौन सी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करी है, किस चीज़ को लेके, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, जो आतंकवाद सीमा पार करके आ जाते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक समझौता किया है, किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो अभी यूनाइटेड किंगडम के साथ एक 14th बैठक हुई थी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जहाँ पर यह निर्णय लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी एक एक्टिव वॉल्केनो जिसका नेम है माउंट मेरापी, ये अभी बर्स्ट हुआ है, ये वॉल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है। सो इसकी लोकेशन बताइए, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, देखो जिसमें बार बार जो ज्वालामुखी है वो उद्गार होता रहता है, बार बार फटते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। सो ये ज्वालामुखी फटा और बहुत इसका लावा जो है वो बाहर निकला। इससे पहले ये 2010 में काफ़ी बड़ा इसे विस्फोट हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। सो फिर से विस्फोट हुआ है, ध्यान रखना है कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। सो इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है रुपया। ठीक है, यहाँ की करेंसी और कैपिटल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने अभी फिर से एक एग्रीमेंट और साइन किया है। देखो जो भी एग्रीमेंट होते हैं ना, एक तो कौन से फील्ड को लेके हो रहे हैं और कौन सी कंट्री को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है अपने एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपरेल को लेकर, मतलब जो हमारे वस्त्र और परिधान हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करने को लेकर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, उसके लिए इंडिया ने जापान के साथ जो है वो अभी क्या किया है, एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। सो भारत की तरफ से स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई, क्योंकि वो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बात कही गई है। ठीक है, जापान से देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, शिंजो अबे, अब तो कौन है, योशिहिदे सुगा है। सो शिंजो अबे को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार के, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सो अब शुरू होती है नेशनल न्यूज़। सबसे पहला है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खोला गया है। सो आंसर हो जाएगा केरला। ये जो जेंडर पार्क बनाया जा रहा है ना, क्यों बनाया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, इक्वालिटी हो सके। सो इसमें एक म्यूज़ियम होगा, इसके अलावा इसमें लाइब्रेरी भी होगी जो इक्वालिटी को ही यहाँ पे प्रदर्शित करेगी। सो इसी के लिए ही यहाँ पर ये पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, केरला में बनाया जा रहा है। ठीक है, केरल इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इंडिया का पहला ग्रे वॉल्फ सेंचुरी कहाँ पे स्टेबलाइज की जाएगी। सो जल्दी से बताएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा कर्नाटका, और कर्नाटका में भी और डीपली पूछ लिया कौन सा सिटी, तो ये हो जाएगा कोप्पल सिटी। अब देखो यहाँ पे ये सेंचुरी क्यों यहाँ पे स्थापित करी जा रही है, क्योंकि जो ग्रे वॉल्फ है ना
उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। सो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। अब क्या करा जाए? सो उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए ही इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की एक जॉइंट बैठक हुई, जिसको एड्रेस किसने किया, मतलब संबोधित किसने किया? तो कौन करता है संबोधित? प्रेसिडेंट करते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम पे कौन है प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के 14th नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो अभी देखो रिसेंटली पार्लियामेंट का जो है वो बजट सेशन शुरू हो गया है। सो उसी को ही संबोधित एड्रेस किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया। बजट सत्र से ध्यान रखना, जो बजट पेश किया जाएगा वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार का जो बजट होगा वो कैसा बजट होगा? पेपर लेस होगा, मतलब पेपर पे लिखा नहीं जाएगा, उसको सिर्फ पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। एंड फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो मैं आपको देती रहती हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा बातें भी पता चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के हनी जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, कौन सी स्टेट से है? देखो जल्दी जीआई टैग की वीडियो भी मिलेगी। अभी थोड़ा बहुत मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो, बट वो आएगी ज़रूर। ठीक है, सुंदरवन के नाम से पता चल जाएगा भैया सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। सो वहीं के ही हनी को जीआई टैग मिला है। ये जो जीआई टैग है ना, वहाँ की एक ट्राइब है जिसका नेम है मॉलिश ट्राइब, उनके द्वारा है इसको एक स्पेशल टेक्निक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, सो ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच स्टेट सीएम रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट फॉर राशन सप्लाईज। सो राशन बांटने के लिए इन यूनिट्स को अभी हाल ही में हरी झंडी किस स्टेट के सीएम ने दिखाई है? आंसर इज, देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जगह आप लोग कर लो आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगभग 9260 व्हीकल्स को यहाँ पर भेजा जाएगा। वो क्या करेंगे? घर घर जाकर हर किसी के दरवाजे पर जाकर राशन को वितरण करेंगे। जिसके पास भी राशन कार्ड होता है अब उन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भीड़ लग जाओ, लाइन में लगो। उनको घर जाकर ही राशन पहुंचाया जाएगा जितना भी उनको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो बजट से आपको समझ जाना है फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको लॉन्च करेंगी। आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी। इस ऐप के थ्रू आप बस क्या कर सकते हो, जो बजट इस बार का पूरा आएगा ना, पेपर पे तो नहीं आएगा लिखा हुआ, बट इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बजट को एक्सेस कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इसका फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने अपना गोल्डन जुबली, जो कि उसका स्टेट डे इस बार गोल्डन जुबली था, कौन से दिन सेलिब्रेट किया? सो द करेक्ट आंसर इज 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1971 को, और ये हमारे इंडिया का 18th स्टेट था। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है और 25 जनवरी की डेट ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी ऑपरेशन चिल हवा, हिंदी में बोलें तो ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत कौन से राज्य की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए करी? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। देखो राजस्थान का जो बॉर्डर है ना वो लगता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, सो 26 जनवरी पे आप सभी को पता है कि कुछ भी हो जाता है, कहीं ना कहीं झगड़ा वगैरह हो जाए, कुछ अटैक हो जाए, तो सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए ही यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर में इस ऑपरेशन को बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बीएसएफ की बात कर लेते हैं। सो इस टाइम प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन द इंडियन रेलवेज हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेट ट्रेन?
भाई बहुत लंबी मालगाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। अब मालगाड़ी का नाम बताना है, सो मालगाड़ी का नाम है वासुकी। शेषनाग मत लगा के आना, क्योंकि वासुकी ने शेषनाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेषनाग तो देखो 4 गाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी, और वासुकी की अगर हम बात करें तो वासुकी में 5 ट्रेन्स को एक साथ कनेक्ट किया गया, जॉइंट किया गया, और लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी जो है वो ये मालगाड़ी बनी गई। ठीक है, तो इतना इसकी मालगाड़ी की डिस्टेंस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वासुकी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी अभी हाल ही में कौन सी कंट्री की एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी, और कौन से दिन पर? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि सेलिब्रेट होता है 24 जनवरी को। सो कौन सी स्टेट की बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगर हम बात करें सृष्टि गोस्वामी की, सो ये प्रेजेंट में बीएससी एग्रीकल्चरल की स्टूडेंट हैं, और वो गर्ल्स को और भी आगे लाने के लिए, उनके अंदर एक तरीके का मोटिवेशन पैदा करने के लिए इसको शुरू किया गया है। सो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72nd रिपब्लिक डे के अवसर पर इंडिया की तरफ से, मतलब भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली, यानी एक तरीके से हम कहें नेतृत्व किस महिला अधिकारी ने किया, और ऐसा पहली बार हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति चौधरी इज द करेक्ट आंसर। प्रीति चौधरी जो है वो इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस बार गणतंत्र दिवस पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे, और ऐसा इससे पहले 3 बार हुआ है, 52 में, 53 में और 1956 में। सो अब की बार 4th टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीफ गेस्ट इस बार नहीं आए हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखो न्यू जनरेशन की जो आकाश मिसाइल है उसका हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? सो इसका टेस्ट किया गया उड़ीसा में। आकाश मिसाइल आपने पहले भी सुनी होगी। जो पहली वाली आकाश मिसाइल थी उसकी जो रेंज थी वो थी 25 किलोमीटर। जो ये नई जनरेशन वाली आकाश मिसाइल है, इसकी रेंज जो रखी है टारगेट को हिट करने की, वो है 30 किलोमीटर। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें, आकाश मिसाइल को 2014 में ही भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। नई नई चीज़ें इसमें, नई टेक्नोलॉजी ऐड करी गई है। सो वो नई जनरेशन की आकाश मिसाइल हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुलारी देवी जो भी हाल ही में बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में बहुत रही, ये कौन सी आर्ट से इनका संबंध है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। बहुत सुनी होगी, बिहार के स्टेट में बहुत फेमस है। सो मधुबनी पेंटिंग के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और एक काफ़ी ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग्स करती हैं, और उसी के लिए इनको पहले राज्य पुरस्कार बहुत सारे मिल चुके हैं, और इस बार इनको पद्मश्री भी मिला है। सो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इनका नाम दुलारी देवी, कौन सी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स कैंपेन यानी पंख अभियान कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? कौन से ओकेजन पर? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। सो इसका मतलब देखो वही है, गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, ये इसका मेन पर्पस है। सो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोलता है। रिसेंटली अभी कर्नल संतोष बाबू को कौन से अवार्ड से ऑनर किया गया? सो इनको भी हाल ही में मिला है महावीर चक्र, जो कि युद्ध के समय दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, क्यों दिया गया? देखो अभी 1 साल पहले ही आपने सुना होगा गलवान घाटी में थोड़ी मुठभेड़ हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही बहादुरी से चाइना की जो आर्मी है उसको पछाड़ा, और उसमें ये शहीद हो गए थे। सो इसी के लिए ही इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अभी मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया, ये भी 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2008 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? और इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान रखना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है। वोटर्स डे सेलिब्रेट कब होता है? जल्दी आंसर बताओ। 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। और इस बार 11th वोटर्स डे सेलिब्रेट हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ साथ इलेक्टोरल्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे को भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जो है वो आपको इस तरीके के फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड है। देखो, हाल ही में एशियन फुटबॉल वुमेन फुटबॉल जो टूर्नामेंट 2022 में होने वाला है उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? सो इसको इंडिया के द्वारा ही जो है वो होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैट्समैन के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया? उन्होंने 27 इनिंग में 1000 रन कंप्लीट करे। सो कौन से बैट्समैन ने रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत इज द करेक्ट आंसर। सो महेंद्र सिंह धोनी ने तो देखो 32 इनिंग में 1000 रन पूरे करे थे और ऋषभ पंत ने ओनली 27 इनिंग्स में 1000 रन कंप्लीट करके महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड ब्रेकआउट किया। सो ध्यान रखेंगे इनका नाम। ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों का रिवीजन क्लास बहुत अच्छे से रहा होगा। आप शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड? सो बैंक का नेम बताना है, जरूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी भारत की ऐसी पहली इंडियन टेलीकॉम कंपनी बन गई है जिसने 5G नेटवर्क को ऑपरेट किया है? सो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में करना ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर ऐसे ही देखो, वीकली करंट अफेयर्स आपको रेगुलर मिलेगा एंड मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं आपको अभी 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगी, जिसमें एक पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग नेशनल एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। सो इस बार जनवरी मंथ का भी पढ़िएगा करंट अफेयर्स ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।